क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कैसा है, अर्थात उसका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न किया तो उसका उत्तर छठवीं गाथा में देने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, छठवीं और सातवीं दोनों ही, क्योंकि इन दो गाथाओं में उस शुद्धात्मा की बात की जा रही है जिसका श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। इसका अर्थ जिसके आश्रय से मुक्ति मार्ग प्रकट होता है, ऐसे शुद्धात्मा की बात इन गाथाओं में करने जा रहे हैं। इसीलिए इस समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से हैं। पहले जब ये ग्रंथ प्रकाशित होता था, अलग अलग कलर की स्याही में गाथाएं छापते थे, तब छठवीं गाथा स्वर्णाक्षरों में छापी जाती थी। इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मूल से चलना है, इसलिए अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए सीधी गाथा प्रारंभ करते हैं। मैं गाथा बोल रहा हूँ, सामान्य अर्थ करेंगे, फिर एक बार आप में से दोहरवाएंगे। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम नादो जोसो दुसो चेव। कसो शुद्धात्मे, शुद्धात्मा कौन है? यदि एक शब्द में उत्तर लेना हो तो उस गाथा में एक शब्द में उत्तर दिया, जान गो भावो, ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। भाव शब्द से द्रव्य और कौन सा, मात्र जानन लक्षण वाला, इसलिए ज्ञायक भाव। शुद्ध आत्मा कैसा कि नवी होदि अपमत्तो न पमत्तो, जो अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं। अप्रमत्त प्रमत्त क्या होते हैं? जो स्वाध्यायी वो जानते हैं। जो 14 गुणस्थान होते हैं, उन गुणस्थानों में छठवां गुणस्थान प्रमत्त विरत होता है और 7वां गुणस्थान अप्रमत्त विरत होता है। और इसी के साथ साथ पहले से 6वें गुणस्थान तक सारे गुणस्थानों को प्रमत्त कहते हैं और 7वें से ऊपर के सभी अप्रमत्त होते हैं। यहाँ प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं ऐसा कह करके 6वां 7वां गुणस्थान नहीं, ये तो कहते ही है, लेकिन साथ में मैं गुणस्थान स्वरूप नहीं हूँ, गुणस्थान रूप जो नहीं है, अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव, दुजो जान गो दुजो भाव, एवं भनंति शुद्धम, और इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और कुछ बता सकते हैं कितने? नादो जोसो दुसो चेव, उसको शब्दों में ज्यादा नहीं कहा जा सकता। नादो माने ज्ञात, जो ज्ञानियों के ज्ञान में ज्ञात हो रहा है, अनुभव में आ रहा है, जैसा अनुभव में आ रहा है, जो सो दुसो चेव, वह तो बस वह है, माने अनुभूति का विषय है, अनुभव में आने वाला है। शब्दों में कहना चाहें तो अभी तो इतना कहा, वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। अगली गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध करने वाले वहां बात करेंगे। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं कह करके एक तरह से पर्यायों से पार कहा। जहां एकत्व की स्थापना की थी तीसरी गाथा में, तब पर द्रव्यों से भिन्नता की थी, समस्त पर से भिन्न है। और यहाँ इस गाथा में पर्याय प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, माने पर्याय रूप नहीं है। और अगली गाथा में गुणभेद रूप भी नहीं है।
ऐसा जो एक अभेद अखंड ज्ञायक भाव है, बस वो शुद्ध आत्मा है, ये कहना चाहते हैं। बोले अब एक बार गाथा और पद्यानुवाद बुलवाइए। बोल रहे हैं नपमत्तो जाने गोदु जो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सोदु सोचेव न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। मुख्य रूप से वो शुद्ध आत्मा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञायक भाव कहा। जो ज्ञायक भाव है वो शुद्ध आत्मा है। इसलिए टीका में सबसे पहले इस ज्ञायक भाव की विशेषताएं स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपन एक बार पूरी आत्मख्याति टीका देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतो नित्योद्योतो विशद ज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसार अवस्थायाम अनादिबंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदकवत् कर्म पुद्गलैः समम एकत्वे अपि द्रव्य स्वभाव निरूपणया दुरंत कषाय चक्रोदय वैचित्र्य वशेन प्रवर्तमानानां पुण्य पाप निर्वर्तकानां उपात्त वैश्वरूप्याणां शुभाशुभ भावानां स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तो अप्रमत्तश्च न भवति। एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते। न च अस्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दायनिष्ठ दहनस्यैव शुद्धत्वम्। यतो हि तस्याम् अवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूप प्रकाशन दशायां प्रदीपस्यैव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव। अब सबसे पहले ज्ञायक भाव की विशेषताएं कहते हैं। जान गो दुजो भाव, एक ज्ञायक भाव क्या विशेषताएं हैं। यही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतः नित्य उद्योतः विशद ज्योति ज्ञायकः एकः भावः। ज्ञायकः एका भावः, एक ज्ञायक भाव। यह ही नाम, जो वास्तव में ही नाम, ये दोनों ही वास्तव में इसके लिए दिया, जो वास्तव में स्वतः सिद्धत्वेन अनादि ही अनंतः, स्वतः सिद्ध होने से अनादि है, अनंत है। ये ज्ञायक भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा किसने बनाया, इसे स्वतः सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। दूसरी तीसरी गाथा में जहाँ समय की विशेषताएं बताई है उसमें सभी विस्तार से चर्चा आई ही है। स्वतः सिद्ध है और इसीलिए अनादि। यदि किसी ने निर्माण किया हो तो उसकी आदि होती है। स्वतः सिद्ध है, किसी ने नहीं बनाया इसलिए अनादि है। और स्वतः सिद्ध है इसीलिए अनंत है। अनादि अनंत नहीं करे, अनादि ही अनंत। स्वतः सिद्ध होने से अनादि है, इसकी आदि नहीं है। और जो स्वतः सिद्ध हो उसे नाश कौन कर सकता है। इस कारण से स्वतः सिद्ध होने से वह अनंत है, अनादि अनंत। अनादि अनंत है तो कहीं छुपा बैठा होगा। नित्य उद्योतः, नित्य प्रकाशमान, जानन 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 रूप से नित्य उद्योतः। और ये जो जानन जानन रूप है वह विशद ज्योति ही, स्पष्ट ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। दर्शन ज्ञान उपयोग, ये निरंतर प्रकाशमान विशद ज्योति। ऐसा ज्ञायक एक भाव, ऐसा एक ज्ञायक भाव। तो स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत, नित्य उद्योत रूप,
विशद ज्योति, ऐसा यह ज्ञायक भाव। आप तो कह रहे कि नित्य उद्योत प्रकाशमान स्पष्ट निर्मल ज्योति है, परंतु ये तो रागी द्वेषी दिखाई देता है हमें तो। अब उसी के लिए कहते हैं उसकी दो दृष्टिकोण है देखने के, उसके जानने देखने की दो दृष्टिकोण। उसे यदि हम पर्याय से देखें, जिसको बहिर्दृष्टि भी कह सकते हैं, वो पर्याय दृष्टि से देखने पर वो कैसा दिखेगा, है कैसा। तो पहले पर्याय की बात करते हैं। सह संसार अवस्थायाम अनादिबंध पर्याय निरूपणया क्षीरोदकवत् कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे। क्षीरोदकवत् कर्म पुद्गलैहि समम एकत्वे। दूध और पानी की तरह कर्म के साथ, कर्म पुद्गलों के साथ, कर्म पुद्गलों में द्रव्य कर्म भी आ गया, नो कर्म भी और भाव कर्म भी आ गया। अध्यात्म की दृष्टि से समय सार के अनुसार रागादि भाव कर्म भी पुद्गल हैं। तो कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह संबंध। जल पय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। पर्याय की ओर से देखे दूध पानी की तरह कर्म पुद्गलों के साथ एकत्वे अपि, एक रूप हो रहा है। लेकिन ये कब और कौन सी विवक्षा से? संसार अवस्थायाम अनादिबंध पर्याय निरूपणया। संसार अवस्था में जब बंद है ऐसी पर्याय की ओर से देख रहे हैं, तब ऐसी अवस्था को देख रहे हैं, पर्यायार्थिक नए से देख रहे हैं, पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पर्याय में वर्तमान में कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह एक मेक हो रहा है अपि। ऐसा होने पर भी अब दूसरी विवक्षा, दूसरा दृष्टिकोण कौन सा? द्रव्य स्वभाव का। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो कैसा है वह? द्रव्य स्वभाव निरूपणया दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम पुण्य पाप निर्वर्तकानाम उपात वैश्वरूप्याणाम शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमनात् प्रमत्तः अप्रमत्तश्च न भवति। उसी ज्ञायक भाव को और उसी संसार अवस्था में ही, भले ही संसार अवस्था में हो, पर्याय से देखेंगे तो कर्म पुद्गलों के साथ एक में दिखेगा, और कर्म पुद्गलों के साथ एक में होने से उसकी जितनी पर्याय हो रही है वो भी सब दिखेंगी। परंतु दृष्टि बदलकर द्रव्य स्वभाव से देखें और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा उसका निरूपण करें, तब क्या स्थिति बनती है? सीधे अंतिम शब्द ले रहे हैं। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो प्रमत्ता अप्रमत्तश्च न भवति। वो प्रमत्त भी नहीं होता और अप्रमत्त भी नहीं होता। प्रमत्त प्रमत्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे प्रमत्त होने के लिए शुभाशुभ भाव रूप होना पड़ेगा, प्रमाद रूप परिणमना पड़ेगा। जो शुभाशुभ भाव रूप होता है वो प्रमत्त है। मुनिराज भी शुभ भाव में आते, शुभोपयोग में आते, तब प्रमत्त कहलाते हैं। लेकिन द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो ये शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता। उसके पहले के शब्द है शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन अपरिणमनात्। द्रव्य शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता। पर्याय में शुभाशुभ भाव हो रहे होंगे, लेकिन मूल द्रव्य नहीं होता। शुभाशुभ भावों की क्या विशेषता है? कैसे शुभाशुभ भाव? इसके पहले के जो शब्द है वो शुभाशुभ भाव कैसे, उनके किस कारण से हुए, ये पहले बता रहे हैं। कैसे शुभाशुभ भाव? उपात वैश्वरूप्याणाम शुभाशुभ भावानाम। उसके पहले के शब्द उपात वैश्वरूप्याणाम, जिन्होंने विश्व रूपता धारण की है। कितने प्रकार के शुभाशुभ भाव, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। कितने प्रकार के मोह राग द्वेष के परिणाम, तीव्रता मंदता के परिणाम, लेशा के परिणाम, कितने प्रकार के। जैसे मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना कहते हैं, वैसे अनेक हर जीव के शुभाशुभ भाव अपने अपने अलग अलग होते हैं। और सारे विश्व के अज्ञानी जीवों में निरंतर शुभाशुभ भाव चल रहे हैं। इसलिए उपात वैश्वरूपाना, विश्व रूपता को जिन्होंने धारण कर रखा है, विविधता को जिन्होंने धारण कर रखा है। और कैसे हैं?
पुण्य पाप निर्वर्तका नाम, पुण्य पाप के निर्वर्तक है, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, इसलिए पुण्य पाप के जो निर्वर्तक हैं, पुण्य पाप कर्म का बंद कराने वाले ऐसे शुभाशुभ भाव हुए कैसे, किसके कारण से हुए? उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमाना, उदय की विचित्रता के वश प्रवर्तित होते हैं। कषाय की तीव्रता होती तो शुभ परिणाम होने लगते हैं, मंदता होती तो शुभ परिणाम होते हैं, लेकिन तीव्रता मंदता ही नहीं, अकेले उसका विषय बदल जाता है। तो उदय की विचित्रता, उदय की विचित्रता के वश जो प्रवर्तित हो रहे हैं, किसका उदय? कषाय चक्र का उदय। कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन, दर्शन मोह चारित्र मोह, दर्शन मोह से तो मिथ्यात्व मोह होता है, चारित्र मोह से शुभाशुभ भाव होते हैं। कषाय चक्र, कषायों के समूह के उदय से। और वह कषाय चक्र कैसा है? दुरंत है, जिसका अंत करना कठिन है। दुरंत है, अनंत नहीं है, अंत ही नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है, अंत किया जा सकता है। इसलिए तो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हुए, इनका सबका अभाव करके। पुनः यहाँ से देखते हैं, द्रव्य स्वभाव से देखे तो कैसा है कि दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता से, दुरंत कषाय चक्र उदय वैचित्र वशेन प्रवर्तमानानाम पुण्य पाप निवर्तकानाम उपात वैश्य रूपानाम शुभाशुभ भावानाम स्वभावेन परिणमना। कषाय चक्र की उदय की विचित्र साध्य प्रवर्तित होते हैं, पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं, बहुत विविधता विश्व रूपता जिन्होंने धारण कर ली है, ऐसे शुभाशुभ भावों के स्वभाव से ज्ञायक भाव अपरिणमनात्, परिणमता ही नहीं है। जब शुभाशुभ भाव से नहीं परिणमता तो इसका मतलब प्रमत्त नहीं होता, और जो प्रमत्त नहीं हुआ वह प्रमत्त भी नहीं हो, प्रमत्त ही नहीं तो प्रमत्त कैसे होगा? इसलिए छोटा सा उदाहरण देते ना, आप में से किसी से पूछा जाए भाई साहब जेल से कब छूट कर आए, तो आप तो नाराज हो जाएंगे ना कि क्या बात करते हो, जेल गया ही नहीं तो जेल से कैसे छूटूंगा। ऐसा ही प्रमत्त नहीं है, बस इसीलिए अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त नहीं हुआ ना, प्रमत्ति नहीं हुआ तो प्रमत्त से रहित अप्रमत्त कैसे होगा? शुभाशुभ भाव रूप हो तो प्रमत्त, तो द्रव्य शुभाशुभ भाव रूप नहीं हो रहा है तो फिर कौन हो रहा है? कि पर्याय निरूपण में, पर्याय में अवस्था में हो रहा है, द्रव्य नहीं। द्रव्य हो जाए तो क्या होगा? यदि द्रव्य स्वभाव में शुभाशुभ भाव आएंगे तो फिर उनका अभाव कभी होगा ही नहीं, और केवली भगवान के अभाव होते हैं। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में अच्छीन। इसका मतलब द्रव्य स्वभाव में शुभाशुभ भाव नहीं है, तो हमारा द्रव्य स्वभाव शुभाशुभ भाव से कभी परिणमता नहीं है। इसलिए ज्ञायक भाव को द्रव्य स्वभाव की ओर से देखते हैं तो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, पर्याय रूप नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव रूप है, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है। एवं भणन्ति शुद्धम, ऐसा जो ज्ञायक भाव है उसे ही शुद्ध कहते हैं। शुद्ध क्यों कहते हैं? देखिए शुद्धता की चर्चा करते हैं आगे। एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्धः इति अभिलप्यते। यही ज्ञायक भाव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य, अन्य सभी जो द्रव्यांतर भाव, अन्य द्रव्य और उनके भाव, विकारी भाव, पर द्रव्य पर भाव, जैसे प्रत्यगात्मा में कहा था ना, पर द्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, इनसे भिन्न जो पृथक आत्मा वो प्रत्यगात्मा। अशेष माने संपूर्ण द्रव्यांतर भावों से भिन्न, वह शुद्ध। परंतु कह रहे उपास्य मानः शुद्धः। उपास्य माना क्यों? उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। क्यों? शुद्ध तो है, लेकिन उसका लाभ किसे मिलेगा? जो उसकी उपासना करेगा। उपासना करेगा माने शुद्ध जानेगा, शुद्ध मानेगा, शुद्ध जानकर मानकर उसमें लीन होगा तो उसका लाभ मिलेगा। इसलिए उपास्य माना, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो शुद्ध है। आगे गाथा आती है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ शुद्धता को प्राप्त हूँ, जानता विशुद्ध हुआ विशुद्धता को प्राप्त हूँ। इसलिए उपास्य मानः शुद्धः इति अभिलप्यते, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं,
भले ही आप उसे समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण शुद्ध तो कह रहे हो, किसकी शुद्धता की बात चल रही? शुद्ध आत्मा को आपने क्या कहा कि ज्ञायक कहा, तो उसका परद्रव्यों से कोई संबंध नहीं है। तो पूछते ज्ञायक क्यों कहते हैं उसे? ज्ञायक का मतलब क्या है? ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेयों को जानते समय ज्ञेयाकार होता है, इसलिए तो ज्ञायक कहा। तो ज्ञेयों से संबंध आ गया ना, तो ज्ञेयों को जानेगा, ज्ञेय उसके जानने में आएंगे तो अशुद्धता होगी। और उसे दृष्टांत सहित कह रहे हैं उस ज्ञायक भाव की अशुद्धता नहीं आती है। न च अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहनस्य एव अशुद्धत्वम्। क्या उदाहरण दे रहे हैं? दाह्य निष्ठ दहनस्य एव न अशुद्धत्वम्। दहन माने अग्नि, वो कैसी होती है कि दाह्य निष्ठ होती है। दाह्य निष्ठ होती है माने अग्नि जब भी जलेगी, जिसको आधार बनाकर जलेगी उसके आकार होती है। यदि कंडे की अग्नि जल रही होगी तो कंडे के आकार होगी, जिस लकड़ी की अग्नि जल रही तो लकड़ी के रूप होगी। माने जिस ईंधन को जला रही है उसके आकार होती है, ईंधन के निमित्त से जलती है। परंतु किसी भी ईंधन से अग्नि जल रही होगी, अग्नि में ईंधन की अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। दाह्य निष्ठ दहनस्य न अशुद्धत्वम्। भले ही दहन अग्नि दाह्य निष्ठ हो रही हो, ईंधन को जलाकर प्रकट हो रही हो, तो भी ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। बस उसी तरह ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। हाँ, नहीं आती है ना। आप बताइए, किसी भी चीज की अग्नि जल रही हो और उसके ऊपर हम खाना पकाते हैं तो हमारा खाना तो अशुद्ध नहीं होता ना। राजस्थान में बाटियां बनती हैं, जैन लोग तो नहीं खाते होंगे इस तरह से। कैसी बनती बाटियां? कंडे में बाटियां सेकते हैं। कंडा काय का होता है? गोबर का। तो गोबर के कंडे में आपने बाटी सेकी, गोबर के कंडे में, वाह, उसे बढ़िया मजे से चाव से खाते हैं। तो आपकी बाटी गंदी नहीं होती है गोबर के उस पे बनाने से? अरे गोबर के कंडों में नहीं सिकती है, गोबर के कंडे जलाने पर जब आग बनती है उस अग्नि पर सिकती है। ये आग तो गोबर के कंडे की थी ना, लेकिन वो गोबर के कंडे की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। बस इसी तरह ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे। ज्ञेय निष्ठ अर्थात ज्ञेयाकार, ज्ञेयों को जानने के कारण इसका ज्ञायक नाम भले ही प्रसिद्ध हो, इसे ज्ञायक कहा जाता हो, परंतु जैसे अग्नि में ईंधन की अशुद्धता प्रवेश नहीं होती है, वैसे ही ज्ञायक में ज्ञेय की अशुद्धता नहीं आती। ज्ञेयों के कारण से ज्ञायक कभी अशुद्ध नहीं होता। दर्पण में चाहे जैसे प्रतिबिंब झलके, दर्पण कभी अशुद्ध होता है क्या? केवली भगवान के ज्ञान में केवल ज्ञान यद विद्या दर्पण आए थे, सारा लोकालोक झलक रहा है, तो कितने गंदे पदार्थ झलक रहे होंगे। तो केवल भगवान का ज्ञान क्या अशुद्ध होता है क्या? ऐसा ही ये द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक भाव, इसे ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक कहते हैं, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता, ज्ञेयों की अशुद्धता ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होती है। ये तो जानने की बात हुई, ज्ञेयों को जानने की, लेकिन अकेला ज्ञेयों को जानने के कारण इसका नाम ज्ञायक है क्या? अपने को जानेगा तब क्या कहलाएगा? ज्ञायक ही तो कहलाएगा ना। तो सबको जानने वाला ऐसा जो ज्ञायक भगवान आत्मा, जब मैं अपने को जानता हूँ तब भी ज्ञायक कहलाता है, और तब काय की अशुद्धता है? वो अगली पंक्ति में कहते हैं, यतः ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यह ज्ञातः। ज्ञेयाकार, ज्ञेयों को जानते समय जो ज्ञायक कहलाता है, वह तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यह ज्ञातः सह स्वरूप प्रकाशन दशायाम। जब अपने को जान रहा है उस समय क्या नाम होगा? तब भी तो ज्ञायक कहलाएगा, तब अशुद्धता का प्रश्न ही नहीं। क्यों? प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणः अनन्यत्वात् ज्ञायकः एव। स्वरूप प्रकाशन की दशा में दीपक की तरह
कर्ता कर्म की अनन्यता होने के कारण से दीपक जब स्वयं को प्रकाशित कर रहा हो, तब कर्ता कौन और कर्म कौन? किसने प्रकाशित किया? कि दीपक ने। किसे प्रकाशित किया? स्वयं दीपक को। जब वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है और स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, तब कर्ता भी स्वयं है, कर्म भी स्वयं है। इसी तरह जब गायक गायक अपने स्वरूप को जान रहा है, उस समय जानने वाला गायक कर्ता, जानने आने वाला स्वयं गायक कर्म, कर्ता कर्म की अनन्यता हुई। तब तो दूसरे का प्रवेश नहीं है ना, दूसरे का प्रवेश नहीं है तब शुद्ध ही शुद्ध है। तो एक तो दूसरे का प्रवेश नहीं होता, और स्वरूप प्रकाशन की दशा में तो दूसरे का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वह गायक भाव शुद्ध है। तो जो प्रमत्त प्रमत्त नहीं, पर्यायों से पार, ऐसा जो हमारा द्रव्य स्वभाव है वो शुद्ध है, उसका आश्रय किया जाए, लक्ष्य किया जाए तो सहज शुद्धता प्रकट होती है। ऐसी शुद्धता की चर्चा या शुद्ध आत्मा की चर्चा इस छठवीं गाथा में की। ये स्वरूप का वर्णन है, और ये स्वरूप का वर्णन त्रिकालाबाधित है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, छठवीं गाथा तो छठी का लेख है। छठी का लेख माने, अन्य मतों में ऐसा माना जाता है कि बालक का जन्म होने पर छठवें दिन विधाता आता है और उसके माथे पर उसका भाग्य लिख करके जाता है छठवें दिन, और वो छठी का लेख कहलाता है, और फिर वो बदलता नहीं है। जैसे वो ऐसा समझते हैं कि छठी का लेख नहीं मिटता, उसी तरह समझ लीजिए यह भगवान आत्मा, ये शुद्ध आत्मा पर्याय रूप नहीं होता है, न प्रमत्त होता है न प्रमत्त होता है, ये गायक भाव, और इस कारण से वह शुद्ध रहता है, त्रिकाल शुद्ध है। ऐसे शुद्ध आत्मा की बात इस छठवीं गाथा में की। सातवीं गाथा, ठीक है, आपने कहा प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता इसलिए शुद्ध है, लेकिन उसमें अपने गुण तो है ना, इसलिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्रवत्वेन अस्य अशुद्धत्वमिति चेत, भी दर्शन ज्ञान चारित्र होने से अशुद्धता है ऐसी कहा जाए तो, उसके कारण इसकी अशुद्धता कही गई तो, दर्शन ज्ञान चारित्र पने के कारण से अशुद्धता क्यों आएगी? दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से चूंकि दर्शन ज्ञान चारित्र्य भेद किए गए, और जहां भेद खड़े करते हैं वहां विकल्प उत्पन्न होते हैं, और विकल्प होते हैं तो स्थिरता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती है तो राग उत्पन्न होने की संभावना होती है, अशुद्धता आने की संभावना होती है। इसका मतलब गुणों में यदि भेद कर दिए तो विकल्प की उत्पत्ति होने के कारण से अशुद्धता की संभावना है। इसलिए प्रश्न कह रहे हैं कि जब आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र तो है ना, इस कारण से तो अशुद्धता आ गई। दर्शन ज्ञान चारित्र वत्वेन अस्य अशुद्धत्वमिति चेत, जिस गायक भाव को आप शुद्ध कह रहे हो उसमें क्या है हम पूछेंगे तो आप कहेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र, विकल्प खड़ा हुआ, विकल्प खड़ा हुआ तो अशुद्धता आई, इस कारण से यदि अशुद्धता कही जाए तो, ये प्रश्न किया। अब उसका उत्तर सातवीं गाथा में देते हैं। गाथा पढ़ रहा हूं मैं। व्यवहारेणुवदिस्सदि नानिश्चरितदंसनं नाणं न विनानं न चरितं न दंसनं जान गो शुद्धो। कहते अशुद्धता नहीं आएगी, चिंता मत करो। अच्छा, इसका मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र पने से अशुद्धता आती है, अब दर्शन ज्ञान चारित्र को निकाल दोगे कि नहीं निकालेंगे? दर्शन ज्ञान चारित्र है। व्यवहारेण उवदिसद्दि, व्यवहार से कहे जाते हैं, नानिस चरित्र दंसनम नाणम, ज्ञानी के, या ज्ञानी से तात्पर्य सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी तो है ही नहीं। कौन? जिसमें ज्ञान पाया जाए वह आत्मा, माने जीव। सब जीवों की बात करते हैं। जीव में या आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। व्यवहारेण उदिस्ते, व्यवहार से कहा जाता है। नवीनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो, लेकिन
निश्चय से देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, तो क्या है? जान वो शुद्ध, वो ज्ञायक भाव तो शुद्ध ही है। अच्छा, माने दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहे जाते हैं, तो आत्मा की देह है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है, ये क्या है? ये अनुप असद्भूत व्यवहार है। ये पर को व्यवहार से कहा जा रहा है, उसकी बात नहीं है। ये सद्भूत व्यवहार, एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करना, वो व्यवहार। यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कह रहे, इसका मतलब है ही नहीं। भेद पूर्वक कथन करना, उसकी अपेक्षा से यहाँ व्यवहार कह रहे हैं, तो व्यवहार से है, माने व्यवहार से ये भेद किए जाते हैं। निश्चय से देखा जाए तो अभेद अखंड आत्मा ही है। अभेद अखंड आत्मा है, क्यों? आप निकाल के बताइए। आत्मा में से ज्ञान निकालो, अलग दर्शन निकालो, चारित्र निकालो, कहाँ है? ऐसा नहीं निकाला जा सकता है। कैसे कि वो तन्मय है, तादात्म्य है, एक में एक है, एक ही है, ऐसा कहना ये व्यवहार। और वह अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव ही है, ये निश्चय। और एक ज्ञायक भाव की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। इसलिए निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, एक ज्ञायक भाव शुद्ध है। बोलिए, गाथा बुलवाइए। व्यवहारेणुपदिशदि नाणस्य चरित दंसनम नाणम न विनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। पुनः एक बार ध्यान दिला दे। व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसका अर्थ देह व्यवहार से कही जाती है, ऐसा मत समझ लेना। स्त्री पुत्र कुटुंब व्यवहार से कहे जाते होते नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। भेद पूर्वक कथन किया है, इसकी अपेक्षा ही समझना। टीका, पूरी टीका एक बार अपन पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे एक एक बात पर। आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। यतो हि अनंत धर्मनि एकस्मिन् धर्मिणि अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधायी भी कैश्चित् धर्मैः तम अनुशासतां सूरीणां धर्म धर्मिणो स्वभाव तो अभेदे अपि व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रमिति व्यपदेशः। परमार्थ तस्तु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतयैकम किंचित मीलितास्वादम अभेदम एक स्वभावम अनुभवता न दर्शनम न ज्ञानम न चरित्रम ज्ञायक एव एकः शुद्धः। देखिए, पहला वाक्य क्या कहते हैं। अभी मैंने कहा था कि इसके पर का तो प्रवेश है ही नहीं, पर्याय का प्रवेश नहीं, और अब गुणभेद का भी निषेध कर रहे हैं। जहां गुणों का भेद किया तो अशुद्धता आ रही है, तो कहेंगे आप अशुद्धता की बात करते हो, पर के छूटने की बात तो करते नहीं हो, पर द्रव्य से भिन्नता की बात नहीं करते हो। कहते वो तो हमने तीसरी गाथा में कह दिया था, एकत्व ही सुंदर है, इसका अर्थ पर की मिलावट तो वस्तु को पसंद ही नहीं है, तो वही निषेध हो गया था। चूंकि यहाँ गाथा में बात नहीं आई, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य पहली पंक्ति में उसे इस रूप में कहते हैं। देखिए, आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। जीव कर्मों से बंधा,
जैसे प्रमत्त अप्रमत्त शुभाशुभ भाव की बात हो रही थी ना, उसके कारण से उनका उदय आया, रागी द्वेषी हुआ, अशुद्ध हुआ, तो कर्म बंधन से, कर्म बंधन के उदय से अशुद्धता आई, ये बात तो दूर ही रहो। आस्ताम तावत बंध प्रत्ययात गायक से अशुद्धत्व, इस गायक की अशुद्धता बंध के कारण से, कर्म बंधन से होती है, ये बात तो दूर रहो, क्योंकि कर्म तो इसको छूते ही नहीं है। 14वीं गाथा में आएगा अबद्ध स्पृष्ट, ये कर्म तो छूते ही नहीं है, तो पर है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी एवं न विद्य, अरे इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद खड़ा किया तो अशुद्धता आ जाएगी, इसलिए कहते दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं तो फिर तो खाली होगा नहीं, क्या होगा, है नहीं क्या इसमें, है, घबराओ मत, लेकिन वो कैसे है कैसे और नहीं है क्यों कहा जा रहा है, ये दोनों की विवक्षा आगे स्पष्ट करते हैं। यतः ही अनंत धर्मनि एकस्मिन् धर्मिनि अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधायी भी कैश्चित् धर्मे ही तम अनुशासताम सूरीणाम धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे अपि व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेण एव ज्ञानिनः दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशः। अंतिम बात है, ज्ञानिनः दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशः, ज्ञानी के माने जीव के, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र है, इति उपदेशः, ऐसा जो कथन है व्यवहार मात्रेण एव, व्यवहार मात्र से है। क्यों व्यवहार मात्र से हैं, थोड़ा अपने पीछे से चलते हैं। व्यवहार मात्र से क्यों है, यहाँ से बीच में से लीजिए, धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे अपि। आप बताइए, दर्शन ज्ञान चारित्र निकाल के बताओ ना, आत्मा में कहाँ है, ये दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, ऐसा निकाल के बताइए। नहीं निकाला जा सकता, क्यों, धर्म धर्मिणो स्वभावतः अभेदे, धर्म और धर्मी में स्वभाव से अभेद है। धर्मी द्रव्य, धर्म को धारण करने वाला धर्मी, उसमें जो अनंत धर्म है, इनका अभेद है, तन्मय है, तादात्म्य है, ऐसे निकाले नहीं जा सकते हैं। उनका स्वरूप ही है कि तन्मय है, स्वभावतः अभेद है, स्वभाव से अभेद है, अभिन्न है, तन्मय है, तादात्म्य है। अपि, ऐसा होने पर भी तो फिर आप ऐसा कहते हो कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा कैसे कहते हो। व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य, ये नाम मात्र का भेद करते हैं, जिसको कहेंगे समझाने के लिए भेद करते हैं। कथन में भेद किया गया है, वस्तु में भेद नहीं है। 4 विवक्षाओं से भेद किया जाता है, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इनकी अपेक्षा से। आत्मा में जानने देखने की विशेषता, उसका नाम ज्ञान, देखने की विशेषता उसका नाम दर्शन, श्रद्धा करने की विशेषता उसका नाम, वो दर्शन वाला श्रद्धा भी कह सकते हैं, लीनता करने की विशेषता उसका नाम चारित्र। ये जो लक्षणों से भेद किया गया, वस्तु में ऐसे कोई भेद नहीं हुआ है, वस्तु तो वैसी की वैसी एक है। तो धर्म धर्मी स्वभाव से अभेद है, व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य, मात्र कथन मात्र से भेद करके व्यवहार से ही कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। स्वभाव से जब अभेद ही है तो भेद करते ही क्यों हो, कौन करते हैं, कब करते हैं और क्यों करते हैं। कहते हैं, अब प्रारंभ से लीजिए, यतः ही, चूंकि अनंत धर्मनि एकस्मिन् धर्मिनि, अनंत धर्मात्मक जो एक धर्मी है। तीसरी गाथा में जो समय की व्याख्या की थी ना, वह अनंत धर्मों को धारण किया हुआ एक धर्मी, अनंत धर्म अधिष्ठाता, ऐसा शब्द था, अधिष्ठातृत्वात्, वह ऐसा एक धर्मी। तो अनंत धर्मनि एकस्मिन् धर्म, अनंत धर्मात्मक एक धर्मी है, धर्मी द्रव्य, मूल द्रव्य, अब उसे समझता नहीं है। अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य, कोई उस धर्मी को समझने में
प्रवीण नहीं है, निपुण नहीं है, अनिष्णात है, निष्णात नहीं है, ऐसा कोई अंतेवासी जन माने शिष्य, माने जो शिष्य अभेद अखंड द्रव्य को नहीं समझता, उसे कह रहे अनिष्णात ऐसे अंतेवासी जनस्य तद अवबोध विधाई भी कैश्चित धर्म ही। अब उसे ज्ञान कराना है तो उसे अवबोध विधाई, उसे ज्ञान होवे, उसे ज्ञान कराने के लिए तो जिनसे ज्ञान होवे ऐसे कैश्चित धर्म ही, कुछ धर्मों के द्वारा तम अनुशासताम, उसे अनुशासित कर, अनुशासन उपदेश, उसे समझाते हुए, तम अनुशासताम, उसे समझाने वाले सूरी नाम आचार्यों का ये कथन है। आचार्य मूल वस्तु स्वरूप को जानते हैं, क्यों वस्तु कैसी है, धर्म धर्मिण स्वभावता अभेदे अपि, धर्म और धर्मी स्वभाव से तो अभेद है, परंतु ये समझता नहीं धर्मी कैसा है, धर्मी को समझाए कैसे, तो धर्मों का भेद किए बिना समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए बस उस अनिष्णात शिष्य को समझाने के लिए व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य, नाम मात्र से भेद करके, कथन मात्र में भेद करते हुए, वस्तु में तो भेद होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता कोई, व्यपदेशतः भेदम उत्पाद्य, और चूंकि वस्तु अभेद है और भेद करके समझाई जा रही है, बस इसीलिए उपचार कहते हैं और व्यवहार कहते हैं। व्यवहार मात्रेण एव ज्ञानिनः दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशः, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं, ये व्यवहार से कथन किया जाता है। वस्तु स्थिति कैसी है, परमार्थतः तु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतया एकम किंचित मीलित आस्वादम अभेदम एक स्वभावम अनुभवतः न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायकः एव एकः शुद्धः। परमार्थतः तु, परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो वो कैसा है, आप देखिए दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या, ये परमार्थ से देखेंगे एक द्रव्य दिखेगा, उसमें तीन पना नहीं दिखेगा, अनंत पना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन पना भी नहीं दिखेगा, तो कैसा दिखेगा, क्यों कैसा दिखेगा, वो क्यों दिखेगा वैसा, एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतया, क्योंकि द्रव्य कहते किसे किसे हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, ये सबका समूह है ना, इसको कह रहे हैं एक द्रव्य है और निष्पीत अनंत पर्यायतया, अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है। अभी तो कहा था आपने ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, आप कह रहे कि अनंत पर्यायों को पी कर बैठा है। द्रव्य स्वभाव, मूल द्रव्य जो बना हुआ है, इन सबका ही समुदाय है, लेकिन भेद नहीं है, निष्पीत पीकर बैठा है, अभेद अखंड, बस निष्पीत शब्द से उसका अखंडपना ग्रहण करना है अनंत धर्म, ये अनंत धर्मों का जिसमें भेद नहीं है। माने शब्द प्रयोग तो ये किया, नवीनानम न दंसनम न चरित्रम, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, वास्तव में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, ये नहीं कहना है, इनका भेद नहीं है। कहाँ चले गए, निष्पीत अनंत पर्यायतया, अनंत पर्यायों को पीकर बैठा। जैसे पर्याय शब्द सहवर्तिना पर्याया माने गुणों के लिए कहा जाता है, इसलिए अनंत गुण, गुणों का समूह, धर्मों का समूह, त्रिकाल जो अनंत धर्म अनंत गुण समूह, उन सबको पीकर बैठा। एकम, सब जब एक में एक हो गए तब एक ही द्रव्य बचा। गुण की परिभाषा दी, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये सारे गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, लेकिन निर्गुणा, उस गुण में दूसरा गुण नहीं होता है, माने गुण मिलकर के द्रव्य बना ले ऐसा संभव नहीं है। ये द्रव्य की विशेषता है कि सारे गुणों को धारण करके अभेद अखंडपने से द्रव्य बनता है।
गुण में ताकत नहीं कि दूसरे गुणों को लेकर के वो द्रव्य बन जाए, ऐसा नहीं होता है। सारे गुण जिसमें, और ऐसे अनंत गुण, तो अनंत गुण होने से अनंत द्रव्य हो गए ना कि नहीं होंगे, उन सबका मिलकर के एक द्रव्य होता है, इसलिए एकम। अच्छा, सब मिलकर के एक हुए तो वो कैसा रहा? ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला कैसा रहा? अभी तो उसको एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव कह रहे हैं, अकेला एक ज्ञायक भाव नहीं है। किंचित मिलित आस्वादम, सबका मिला हुआ आस्वाद है। लेकिन किंचित, किंचित का अर्थ कुछ कुछ सबका आस्वादर, ऐसा नहीं है। किसी अपेक्षा देखा जाए सबका मिला हुआ, लेकिन सबका मिला होना पर भी मिलावट नहीं है, एक है, वहां एक द्रव्य है। किंचित मिलित आस्वादम, ज्ञान भी, दर्शन भी, चारित्र भी, सुख भी, वीर्य भी, अनंत गुणों का अखंड पिंड, इसलिए अनंत निष्पीत अनंत पर्याय तया एकम, एक है। किंचित मिलित आस्वादम, सब है उसमें। अभेदम एक स्वभावम अनुभवता, है सभी, लेकिन जब हम अभेद एक स्वभाव का अनुभव कर रहे हो, एक द्रव्य स्वभाव को देख रहे हो, क्या दिखेगा? एक द्रव्य स्वभाव ही दिखेगा, और द्रव्य स्वभाव दिखेगा, न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद दिखाई नहीं देंगे। क्या दिखाई देगा? ज्ञायकः एव एकः शुद्धः, एक ज्ञायक शुद्ध भाव दिखाई देगा। इसका अर्थ अभेदम एक स्वभावम अनुभवतः, अभेद एक स्वभाव का जो अनुभवन कर रहे हैं, मैं एक ज्ञायक शुद्ध भाव, ऐसा जो अनुभवन कर रहे हैं, उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प खड़ा नहीं होता, भेद का विकल्प खड़ा नहीं होता। क्योंकि भेद का विकल्प खड़ा होते ही निर्विकल्प अनुभूति, स्थिरता संभव नहीं है। फिर विकल्प उत्पन्न होने से अशुद्धता की संभावना होगी, और अशुद्धता की संभावना का कारण होने से भेदों का निषेध कर रहे हैं। वस्तु में तो सब है, वस्तु स्वरूप में तो कह दिया निष्पीत अनंत पर्यायतया, सबको पीकर बैठा है, उनका समूह ही है, उन सबका समूह रूप एक, और एक द्रव्य स्वभाव का जो अनुभव कर रहे हैं। जब द्रव्य का निर्णय करना हो, द्रव्य का स्वरूप समझना हो, कहा ना अभी अनिष्णातस्य अंतेवासी जनस्य, जो निष्णात नहीं है उनको समझाना है, अकेला दूसरों को नहीं, हमें भी वस्तु स्वरूप समझना है। आत्मा कैसा होता है, जानता है, देखता है, लीनता करता है, सुख दुख का वेदन करता है, ऐसे भेद पूर्वक उसको समझेंगे। लेकिन जब एक द्रव्य स्वभावम अनुभवतः, अभेदम एक स्वभाव अनुभव, अभेद एक स्वभाव का जब अनुभव कर रहे हो, और उस समय फिर से कैसा है अनुभव नहीं हो सकेगा। और अनुभव नहीं होगा, विकल्प खड़े, विकल्प होंगे तो रागात्मक होने से अशुद्धता खड़ी होगी। इसलिए इन गुण भेदों का यहाँ निषेध कर रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, हम शिकंजी पी रहे हैं, एक स्वाद है कि अलग अलग स्वाद है। कैसा शिकंजी का स्वाद कैसा आ रहा है? अब तो गर्मी के दिन आए, शिकंजी पीते होंगे ना। अच्छा, शिकंजी खट्टी है, मीठी है, थोड़ा सा नमक डाला होगा तो खारापना भी है, और जिस पानी में मिला करके ले रहे हैं वो पानी की शीतलता, किसका अनुभव आ रहा है? पानी बड़ा ठंडा है, शिकंजी का स्वाद चला गया। आज नींबू खट्टा लग रहा है, शिकंजी का स्वाद नहीं आया। कब शिकंजी का स्वाद आएगा? इन सब का मिला हुआ एक स्वाद ले रहा है, और एक स्वाद लेते समय किसी का विकल्प नहीं है। पानी कैसा है, नमक कैसा है, शक्कर कैसी, कोई किसी का भी भेद नहीं है। अभेद पने जब लेता है स्वाद एक शिकंजी का, इसलिए किंचित मिलित आस्वादम एकम, एकम किंचित मिलित आस्वाद, मिला जुला स्वाद है लेकिन एक स्वाद है। अनंत गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड आत्मा, उसका अनुभवन हो रहा है। तो ये सब है, लेकिन यदि विकल्प खड़ा किया तो फिर वो गायब हो जाता है।
और जो इसका अनुभव कर रहे उनसे पूछा जाए ये कैसा है, एक ज्ञायक भाव अनुभव में, न ज्ञान है न दर्शन है, ये भेद ही नहीं है, चित्त में विकल्प में नहीं है। जैसे लक्ष्य भेदने वाले अर्जुन का उदाहरण आता है ना, अब वो लक्ष्य भेद रहा है, पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया और उसकी आंख पर लक्ष्य साधने के लिए गुरु ने कह दिया और अर्जुन ने लक्ष्य साधा। गुरुजी पूछते हैं क्यों, जंगल दिख रहा है? कहते नहीं। पेड़ दिख रहा है कि नहीं? पंछी दिख रहा है कि नहीं? मैं गुरुजी जो बताने वाले, मैं दिख रहा हूं कि नहीं? क्या दिख रहा है? बस एक पंछी की वो लकड़ी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो वहां नहीं है, वो कहाँ खड़ा है? जंगल में तो खड़ा है। पेड़ पे पंछी है और उसे कहा ही गया था चलो जंगल में, अब इस पेड़ पर पंछी है उसको साधो। पहले सब जान लिया, अब जब लक्ष्य साधा है उस समय ये कुछ नहीं है। ऐसे ही समझते समय आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इस तरह समझाया था। भेद करके वस्तु में तो भेद था ही नहीं, इसलिए व्यवहार कह रहे हैं। भेद नहीं था, भेद करके समझाया गया और समझने पर एक अभेद अखंड आत्मा का स्वाद अनुभव करने वालों के लिए न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ज्ञायक एक शुद्ध है। पुनः पुनः ये बात आएगी, ज्ञायक भाव, अभेद अखंड, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। अमृतचंद्र आचार्य को फिर शंका हुई ना, ज्ञान मात्र कहने में तो ये एकांत समझ लेंगे, अकेला ज्ञान ही इसमें, और कुछ है ही नहीं दूसरे। इसलिए परिशिष्ट लिखना पड़ा है। 415 गाथाओं के बाद में फिर परिशिष्ट लिखा और उसमें अनेकांत वस्तु की सिद्धि की। और अनेकांत पने में सिद्धि ये की, ज्ञान मात्र कह रहे हैं लेकिन उसको ज्ञान मात्र ही नहीं समझना, वह अनंत गुणात्मक है। तो पर्यायार्थिक नय से, भेद विवक्षा से देखने पर ये सभी है, परंतु जिस द्रव्य का हमें लक्ष्य करना है, जिस द्रव्य का श्रद्धान करके, जिसमें अहम स्थापित करके, जिसमें लीन होना है, उस द्रव्य स्वभाव की बात करेंगे तो न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, न दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद है, तो वो तो एक ज्ञायक भाव है। इसलिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक दोहा बनाया, ज्ञायक इस एक शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। ज्ञान मात्र इस शब्द में, आत्मा को बार बार ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। ऐसा ये ज्ञायक भाव वही शुद्ध आत्मा है। उसकी चर्चा 6वीं और 7वीं गाथा में की है। बाकी दार्शनिक दृष्टि से और सूक्ष्मता की दृष्टि से वो दृष्टि का विषय, उसमें पर्याय शामिल होती है कि नहीं होती है, ये बहुत विस्तार का विषय है। कभी अपन मूल सार और मूल से चल रहे, इसलिए न बाकी विस्तार में नहीं जाएंगे। आप स्वयं इसका अध्ययन करके इस पर विचार करें। अब अगले सत्र में हम 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं एक बार में और 11वीं गाथा एक बार में, इतने विषयों की चर्चा आगे करने वाले हैं। तो जो क्रमशः अध्ययन करना चाहते हैं वो 11वीं गाथा तक का जरूर अध्ययन करके रखें। आज की चर्चा अपनी पूर्ण करते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागति
गहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।